वरना वैसे ही बर्बाद होता रहेगा। और जब उसने चीज़ों को बताना शुरू किया, बोला कि यहाँ पर इनकी पत्नी रहती थी और बहुत प्रताड़ित करते थे अपनी पत्नी को, और प्रताड़ित इतना करते थे कि रोज मारते थे, हर दिन उसको मारते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने मारपीट में इतना तेज उसको मारा कि उसकी मौत हो गई, और मौत से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने उस चीज को ऐसा दिखाया कि उसने आत्महत्या कर ली है। हाँ, दुपट्टा बांध के लटका दिया था उस पंखे में, जिससे लोगों को ये लगे कि वहां पर मर्डर नहीं बल्कि उसने आत्महत्या करी है। ये छुपाने के बाद ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन ये कमरा किसी के लिए सही नहीं रहा है। जब भी कोई इंसान आया है वो या तो बीमार रहा है या तो उसके साथ कुछ घटित हो गया है, और जब यहाँ पर रहा है 1 महीना 1.5 महीना रहने के बाद कभी रह ही नहीं पाया। और जब हम लोगों ने ये बात सुनी तब लोगों को बिलीव हुआ कि शायद यहाँ पर कुछ है। और हमारे दोस्त इतने बड़े वाले थे कि हर एक चीज़ की अब मुआयना करने चले गए। तो जब हम लोग कमरे में गए, वहाँ पर छोटी ऊपर ताड़ थी, ताड़ की जगह ना जहाँ पर सामान थोड़ा रखा जाता है, स्टोर करा जाता है, हम लोगों ने कभी हम लोगों ने कभी खोला ही नहीं था। लेकिन जब उसको खोला तो वहाँ पर साड़ी टंगी थी, और वो साड़ी में हल्का हल्का सा ना रेड पेन जैसे कुछ ऐसा धब्बा सा लगा था, खून तो नहीं बचा था उसमें, धब्बा जैसा था। तो पता चला वो वही साड़ी है जिससे उसको बांध के टांगा गया था। और जब वो चीजें हम लोगों ने देखी है तो जो हम लोगों का हालत हुआ है फिर उसके बाद बताने वाली कोई बात नहीं है। सारा सामान जैसे तैसे जितना सामान आ पाया है सब बैग में पैक करा, और जितने लड़के हमारे दोस्त रह रहे थे वो हॉस्टल में, सब ने अपना व्यवस्था उठाया, सब निकल गए।